वेलकम टेक्नीशियंस। आज हम काम करने वाले हैं सर्किट बोर्ड के ऊपर जो ट्रैक्स जो डैमेज हो जाते हैं, तो हमें किस तरीके से उस ट्रैक्स और जंपर वायर की हेल्प से उन ट्रैक्स को जोड़ना है। आज उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो एक हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया है और हमारा टॉपिक यहाँ पर मेंशन करा है। इसका नाम है जंपर वायर सोल्डरिंग। जंपर वायर को सोल्डर करने की जो टेक्निक होती है, किसे उसको हम लोग करते हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे। सिंपली आप देखते हो कि हमारा जो सर्किट बोर्ड होता है, पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, उसके अंदर हमारा एक साइड जो होती है हमारी आईसी लगी होती है, और वो जो होती है हमारे कंपोनेंट से या फिर पिन से हमारे ट्रैक की हेल्प से कनेक्ट रहती है। ये हमारे ट्रैक्स होते हैं जिससे वो कनेक्ट रहती है। कितनी बार क्या होता है, वाटर कंडीशन की वजह से ये हमारी ट्रैक डैमेज हो जाती है, या फिर ट्रैक वाटर डैमेज की वजह से भी हो सकती है, या फिर हमारी शॉर्टिंग की वजह से भी हो सकती है। जब हमारे जो बाहर की एक्सटर्नल वायरिंग में कुछ भी शॉर्टिंग हुई तो वो शॉर्टिंग अंदर आती है, जिस वजह से हमारी ट्रैक्स डैमेज हो सकते हैं। इस कंडीशन पे इन ट्रैक्स को डैमेज कैसे करना है, इन ट्रैक के अंदर हमारे वोल्टेजेस चलते हैं। जैसे कि मान के चलिए यहाँ से हमारा 5 वोल्ट का सप्लाई चल रहा है इस लाइन के अंदर, और ये लाइन हमारा जाएगी इस आईसी के अंदर। XYZ कोई सी भी आईसी हो सकती है। पर यहाँ पर हमारा शॉर्टिंग के कारण यहाँ पर हमारी ट्रैक डैमेज हो गया, तो वोल्टेज सप्लाई हमारी आईसी को नहीं मिल पाएगी, जिस वजह से हमारी आईसी वर्क नहीं करेगी। तो इस कंडीशन पे जब भी हमें डैमेज कंडीशन हमें मिलती है ट्रैक्स के अंदर, तो हमें उसकी रिपेयरिंग जंपर वायर की हेल्प से करना पड़ती है। अब हमने हमने इसके बारे में समझ ली, थ्योरी किस तरीके से इसके अंदर होकर रहने वाली है। अब इसका हम प्रैक्टिकल आपको करके दिखाएंगे। यहाँ पर जंपर को लगाते हैं। तो सिंपली आप यहाँ से देख सकते हो ये ट्रैक हमारा बीच में से टोटली डैमेज हमने यहाँ से कर लिया है, और मल्टीमीटर से यदि हम इसको चेक भी करेंगे तो बीच में जो ट्रैक है वो कंटिन्यूटी नहीं दिखाएगा। तो सबसे पहला हमें जब भी ट्रैक को जॉइंट करना रहता है, ट्रैक के दोनों साइड जो डैमेज पॉइंट है उसको हम स्क्रैच करके विजिबल कर लेंगे, ताकि हमें जब तक कि वो विजिबल ट्रैक नहीं दिखेगा उस पर हम सोल्डर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें दोनों साइड को ट्रैक को इस तरीके से स्क्रैच करके नीचे से कॉपर जो रहेगा, कॉपर कलर का जो ट्रैक है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो हमें इसको धीरे धीरे स्क्रैच करना है, और ध्यान रखना है कि आइट साइड की जो भी यदि कंपोनेंट पास में लगे रहते हैं वो ना, जो भी जिस भी चीज़ से हम स्क्रैच कर रहे हैं वो उसकी वजह से कोई और कंपोनेंट डैमेज ना हो। तो आप देख सकते हो कि कितनी आसानी से मैंने यहाँ पर स्क्रैच करके ट्रैक को विजिबल कर लिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले फ्लक्स लगाऊंगा। फ्लक्स लगाने के बाद मैं यहाँ पर मैं सोल्डरिंग वायर की हेल्प से यहाँ पर मैं सोल्डर वायर को लगाऊंगा। तो यहाँ पर आयरन हमारा अच्छे से हिट होना चाहिए, ताकि जो भी हम काम कर रहे हैं जंपर वायर का वो प्रॉपर तरीके से हो पाए। तो यहाँ पर आप देखिए कि मैंने यहाँ पर सोल्डर वायर को लगा लिया है। अब सोल्डर वायर लगाने के बाद में मेरे को सीधे जंपर वायर को लेना है और एक ब्रिज रेडी करना है। ब्रिज जिसे बोलेंगे हम, एक दोनों साइड पे उसको हमें जंपर वायर को सोल्डर करना है। तो सबसे पहले मैं इस साइड इसको सोल्डर कर लूँगा। फ्लक्स लगाना बहुत ज़रूरी है, यदि फ्लक्स प्रॉपर नहीं लगा रहेगा तो जंपर वायर सोल्डर नहीं होगा। और आयरन भी हमारा पूरी तरीके से हीट होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। तो आपने देखा कि क्या आसानी से मैंने एक साइड जो है जंपर वायर को सोल्डर कर लिया है। अब मैं दूसरी साइड को सोल्डर कर लूँगा, और काफ़ी आसानी से उसको दूसरी साइड सोल्डर करना रहेगा। दूसरी साइड भी सोल्डर हो चुका है मेरा। अब यहाँ सिंपली मैंने तारों कट कर लिया है। तो देखिए मेरा जंपर वायर को मैंने दोनों साइड सोल्डर कर लिया है, जिस वजह से मेरा जो ट्रैक जो डैमेज था वो रिपेयर हो गया।